प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों BSTC एग्ज़ाम 2024 और PTT एग्ज़ाम 2024 के लिए दोस्तों आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने वाले हैं, राजस्थान की झीलें व नदियाँ। देखो झीलों और नदियों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये भूगोल का क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान की प्रसिद्ध झीलें और नदियाँ। देखो नदियों और झीलों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारी बात करने वाले साथियों। अपन एक ही क्लास में क्या पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से क्लास को पूरा देखना है। अभी देखो समय बहुत ही कम है, अगर आप ऐसे टॉपिक तैयार कर लोगे ना तो उसमें दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने वाली नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करके आया हूँ, इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए, ठीक है। जो भी आपकी झीलें और नदियाँ हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है, सारी बात करने वाले, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना है कि क्लास में आपके कितने सही हुए, ठीक है, आपका सही कितने हुए। तो चलिए बता रहे क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, आनंद सागर बताओ भाई, आनंद सागर कहाँ पर कमेंट करेंगे साथियों, ठीक है ना। आपकी आनंद सागर झील है ना, ये कहाँ पर आपकी अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और दोस्तों जयपुर में। अब देखो नाम तो स्पष्ट है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है आपका कि आनंद सागर झील कहाँ पर आपकी, फटाफट कमेंट कीजिए। आनंद सागर झील कहाँ पर है आपकी, वो आपको बताना है। शानदार दोस्तों। तो देखो आनंद सागर झील आपकी कहाँ पर है, अजमेर में। आनंद सागर कहाँ पर है दोस्तों, आपकी अजमेर में आनंद सागर झील है। ये क्या है, एक दोस्तों मीठे पानी की, ठीक है, क्या है दोस्तों आपकी एक मीठे पानी की झील है, कहाँ पर है, अजमेर में आनंद सागर झील है। इसका दोस्तों निर्माणकर्ता कौन था बताओ, इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, आना जी ने। किस दोस्तों, आना जी चौहान मतलब अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं बताओ भाई, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं बताओ, सही कौन सा नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए छापरवाड़ा झील जयपुर में है क्या दोस्तों आपकी, तालछापर झील चूरू में, बालसमंद झील राजसमंद में और जैसलमेर झील आपकी उदयपुर में। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा क्या करना आपका यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, आपका क्या है, देखो छपरवाड़ा झील आपकी जयपुर में है, गुरुजी बिल्कुल है, तालछापर चूरू में ये है बिल्कुल, और जैसलमेर उदयपुर में है। पर देखो बालसमंद झील है ना, बालसमंद झील दोस्तों कहाँ पर बताओ मुझे, अरे बालसमंद जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों बालसमंद आपकी जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर राजसमंद नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, जोधपुर आएगा साथियों, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और जैसलमेर अभी कहाँ पर आपकी जो नया जिला बना सलूमबर में, ठीक है। पर यहाँ पर सही कौन सा है आपका, असंगत कौन सा रहेगा दोस्तों, एक में सही नहीं है आपका, तो कौन सा, बालसमंद जोधपुर, ठीक है। यहाँ पर राजसमंद लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका आएगा। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा शानदार। देखो मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, ठीक है। एक बार सभी के क्लास को अच्छे तरीके से लाइक और शेयर कर दो भाई, ठीक है। आगे बढ़िए, जैसलमेर झील का निर्माण राजसिंह ने कब कराया बताओ भाई। आपसे पूछे सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछो दोस्तों एग्जाम में कि जैसलमेर झील इसका निर्माण किसने करा था साथियों, तो राज सिंह ने। बताओ कब करवाया, बताओ कब करवाया, कमेंट करेंगे साथियों। देखिए 1680 एंड में, 1692 एंड में, या दोस्तों 1021 एंड में, या दोस्तों आपके 1648 एंड में। बताओ दोस्तों जैसलमेर झील का, राजसमंद झील सॉरी, ठीक है ना, राजसमंद झील का निर्माण साथियों राज सिंह ने कब करवाया था, वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न सभी का आ रहा है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1680 एंड में। यहाँ पर क्या है दोस्तों, घेवर माता का मंदिर है, क्या है दोस्तों आपका घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों गोमती है, केलवा, ताली नदियों का पानी भी आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आप साथियों, देखिए नवल सागर तालाब बताओ भाई, नवल सागर तालाब कहाँ पर, कमेंट कीजिए, स्टार लगा दो भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, नवल सागर तालाब है ना, वो किस जिले में है। तो देखिए साथियों आपका कोटा में, बूंदी में, जयपुर में, अलवर में। बताओ नवल सागर तालाब कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। आपने ये सारे टॉपिक कवर किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। हम रिविजन मार रहे हैं पूरा एक बार कि नवल सागर तालाब कहाँ पर है आपका, बूंदी में। दोस्तों नवल सागर तालाब कहाँ पर है आपका, बूंदी में। क्या है आपका, नवल सागर तालाब है। तो आगे बढ़ो भाई, आगे मुझे ये बताओ साथियों आपका नवलखा झील बताओ भाई। देखो नवल सागर कहाँ पर है आपका गुरुजी, नवल सागर तो आपका हो जाएगा बूंदी में, ठीक है। तो मुझे ये बताओ नवलखा झील कहाँ पर है, बताओ साथियों। राजस्थान में नवलखा झील कहाँ पर बताओ, बूंदी में, झालावाड़ में, मध्यपुर में या टोंक में। बताओ बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। नवलखा झील भी कहाँ पर है आपकी, वो भी बूंदी में है। नवलखा तालाब भी कहाँ पर है आपका, या नवल सागर तालाब है वो भी कहाँ पर है, तो वो भी आपका बूंदी में है। तो क्या आएगा यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा बूंदी। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है ना
बूंदी ऑप्शन आपका राइट साथियों, ठीक है। इससे क्या है, नवल सागर बोलो एक ही बात है, या इससे क्या है, नवलखा झील बोलो एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। एक आपका नवलखा बुरुज है वो आपका झालावाड़ में है, नवलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में है, ठीक है, और नवलखा दरवाजा आपका रणथंभौर में है, और नवलखा महल आपका उदयपुर में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार क्या करें, थोड़ा सा याद कर ले, ठीक है, थोड़ा सा आपको इनको क्या थोड़ा ध्यान देना है। आगे बढ़ी दोस्तों, चलिए। जल महल किस झील के मध्य, बताओ भाई। एक क्या आपका जल महल बना हुआ है, ठीक है ना, जल महल है ना, ये किस झील के बीच में, कमेंट कीजिए। मानसागर झील के बीच में है, कायलाना झील, फायद सागर झील, या दोस्तों आपका आना सागर झील। बताओ दोस्तों आपका जल महल है ये किस झील के बीच में, आपका कमेंट कीजिए। जल महल दोस्तों आपका है ये किस झील के बीच में, मानसागर झील के बीच में। दोस्तों जल महल है क्या आपका ये आपका मानसागर, ठीक है ना, मानसागर झील का क्या दोस्तों आपका मध्य बना हुआ है। जो भी ऑप्शन नंबर 1 को राइट कर रहा है ना, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। दोस्तों मानसागर झील का एक मीठे पानी की झील आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है आपका जल महल और रोमांटिक महल, ठीक है, बना हुआ है। इस झील का दोस्तों निर्माण करता कौन था, आपका मानसिंह। मानसिंह साथियों क्या है, बिल्कुल मानसागर झील का निर्माण करवाया था। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए को सही करा शानदार दोस्तों एक बार सभी क्या क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, और क्लास को कंप्लीट पूरा देखना। अब देखिए पुष्कर झील कितने घाटों में घिरी हुई, बताओ भाई। दोस्तों पुष्कर झील है ना, ये कितने घाटों से घिरी हुई, कमेंट कीजिए। 42, 46, 58 या 52, बताओ। पुष्कर झील साथियों आपकी कितने घाटों से घिरी हुई है वो आपको बताना है, तो 52, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है, तो क्या है दोस्तों, ये 52 घाटों से ना घिरी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कि आपके राजस्थान के सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक एवं पवित्र झील मानी जाती है आपकी पुष्कर की झील, ठीक है, जो कि कहाँ पर है आपके दोस्तों, पुष्कर अजमेर में, ठीक है। पुष्कर दोस्तों क्या आपका झीलों का, पुष्कर झील को क्या बोलते हैं, तीर्थराज बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या दोस्तों, तीर्थों का मामा कहते हैं, आपको पता होगा। बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका एकमात्र वर्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, तो यहाँ पर आएगा 52 घाट, ठीक है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे, चलिए साथियों। देखिए सांबर झील का निर्माण कौन से चौहान शासक ने करवाया, बताओ भाई। देखो सांबर झील है, इसका निर्माण किसने करवाया, कमेंट कीजिए। सांबर झील का निर्माण साथियों किस चौहान शासक ने करवाया, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों गोपेंद्र राज ने, दुर्लभ राज ने, वासुदेव ने, या दोस्तों आपके वंशराज ने। बताओ साथियों सांबर झील का निर्माण किसने कराया, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सांबर झील दोस्तों इसका निर्माण करवाने वाला कौन था, आपका वासुदेव। क्या गया, वासुदेव आएगा यहाँ पर। जो भी वासुदेव कमेंट कर रहा है, वासुदेव ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, वासुदेव ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका, जैत सागर तालाब। बताओ भाई जैत सागर तालाब कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कौन सा दोस्तों आपका तालाब, जैत सागर तालाब है ना, ये कहाँ पर, फटाफट छाप देंगे कमेंट में। उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में, आपके माउंट आबू। बताओ दोस्तों आपका राजस्थान में जैत सागर तालाब कहाँ पर है। बिल्कुल दोस्तों जैत सागर तालाब कहाँ पर है, आपका बूंदी जिले में, ठीक है ना। राजस्थान में आपका जैत सागर तालाब कहाँ पर, प्यारे विद्यार्थी हूँ, बूंदी जिले में बना हुआ आपका जैत सागर तालाब। दोस्तों ये क्या है, इसे दोस्तों बड़ा तालाब भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका दोस्तों निर्माण करता कौन था, आपका बूंदी का राजा जैता मीणा। कौन दोस्तों इसका निर्माण करता था, बूंदी के राजा जैता मीणा ने क्या दोस्तों इस बूंदी में दोस्तों क्या बनाया था, जैत सागर तालाब बनवाया था। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन क्या पूछा, चलिए साथियों। निम्नलिखित में से किस झील में जग मंदिर व जग निवास है, बताओ भाई। अरे जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी, कमेंट कीजिए। स्टार लगा दो भाई, कई बार आ चुका सवाल, ठीक है दोस्तों। इनमें से बताओ दोस्तों कौन सा जिला आपकी जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। फतेह सागर झील दोस्तों आपकी, पिछोला झील, आना सागर दोस्तों यहाँ आपकी जयसमंद झील। बताओ साथियों फतेह सागर उदयपुर में है, पिछोला उदयपुर में है, जयसमंद आपकी दोस्तों सलूम्बर में है, और आना सागर अजमेर में। बताओ सही कौन सी है दोस्तों। जग निवास कहाँ पर आपका, उदयपुर में है, ठीक है ना। तो बताओ जग निवास और दोस्तों आपका जग मंदिर के लिए कौन सी झील फेमस है, आपकी पिछोला। कौन सी होगी दोस्तों यहाँ पर, आपका पिछला ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर पिछला कमेंट कर रहा है ना, क्या आएगा दोस्तों, आपका पिछला ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी यहाँ पर पिछला बता रहा शानदार, एक बी को क्या करेंगे अपन, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे भाई। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न देखो भाई, क्या पूछा आपसे, देखो भाई। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने सुनने अवसर है टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना। गोल्डन टेस्ट सीरीज दोस्तों आ चुकी है आपके सामने। देखो इसको कहाँ से लेना है दोस्तों, तो दोस्तों आप ऐप का नाम है RP स्टडी, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। यहाँ से आप क्या दोस्तों पूरी गोल्डन टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो, ठीक है। ये है क्या दोस्तों, इसमें क्या है, कुल 21 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, ठीक है। कुल 21 टेस्ट, इसमें 17 टेस्ट तो आपके क्या है टॉपिक वाइज है, और 4 फुल टेस्ट 200 प्रश्नों की व्याख्या सहित, ठीक है। अब देखो अंतिम में अगर आपको रिवीजन करना है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ो मैं, तो क्या करो, इस टेस्ट सीरीज को बाय कर लो। यहाँ से अगर रिवीजन मार लो एक बार पूरा, ठीक है ना, आप खुद को मालूम पड़ जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है।
है, कौन सा पार्ट आपका कमज़ोर है, आपकी तैयारी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज एक बार क्या है दोस्तों प्रैक्टिस के रूप में जरूर उपयोग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, रामबाण जड़ी बूटी रहने वाली है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है दोस्तों RP स्टडी ऐप से। ठीक है, वीडियो को ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का आपको फायदा उठाना है। ठीक है, अगर आपको लेनी नहीं आती टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, तो इस नंबर पर आप क्या करें साथियों, एक बार कॉल करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ो दोस्तों, क्या पूछा चलिए अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ, बताओ भाई पिछोला झील का निर्माण है वो दोस्तों किस शासक के काल में हुआ, कमेंट कीजिए, फटाफट छाप दो कमेंट में। दोस्तों पिछोला झील का निर्माण है वो किस शासक के समय में हुआ था, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपसे। ठीक है, क्या है दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय में हुआ था, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे भाई। देखो कमेंट में क्या आपके कंजूसाई नहीं चलेगी। ठीक है ना, कमेंट क्या आना चाहिए दोस्तों, आपका फुल भर के आना चाहिए। बहुत बढ़िया, पिछोला झील का निर्माण दोस्तों किस शासक के काल में हुआ था, आपका राणा लाखा। क्यों, कौन तो दोस्तों आपका महाराणा लाखा के समय में हुआ था। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है ना, क्या है यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा, चलिए 12वां सवाल देखो भाई क्या पूछा, पिछोला झील है कहाँ पर, लो भाई पिछोला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। आप कब से कमेंट कर रहे हुए हैं, जग मंदिर के लिए फेमस है पिछोला, पिछोला का निर्माण किसने करवाया था है, तो आपने लाखा का बताया, राणा लाखा का समय में हुआ था। तो बताओ दोस्तों पिछोला झील है कहाँ पर। ठीक है ना, ये पिछोला झील है कहाँ पर, आपकी जोधपुर में तो नहीं है भाई, आपकी पाली में भी नहीं है, और दोस्तों सिरोही में भी नहीं है। कहाँ पर है, उदयपुर में पिछोला है। ठीक है, उदयपुर में कौन सी जिले आपकी दोस्तों, पिछोला जिले, जो कि बड़ी फेमस है। पिछोला से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की किस झील पर नटने का चबूतरा है, बताओ भाई नटने का चबूतरा कहाँ पर, कमेंट कीजिए। ये भी सवाल क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा लगा दो। बताओ दोस्तों राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है। देखो नटने का चबूतरा पिछोला पर है क्या दोस्तों, आपका जैसमंद सांपरे आपका नक्की झील। तो नक्की क्या है दोस्तों, आपके राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक, कौन सी दोस्तों ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है आपकी नक्की झील। ठीक है, ऊंची झील है नक्की झील। और दोस्तों नटने का चबूतरा कहाँ पर है आपका, तो पिछोला पर। ठीक है, पिछोला झील पर क्या दोस्तों आपका नटने का चबूतरा है, जो कि बड़ा फेमस है। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों पिछोला क्या आपकी एक मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किस समय में करवाया था, महाराणा लाखा के समय बंजारे के द्वारा करवाया। ठीक है ना, बंजारे ने करवाया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो भाई, निम्नलिखित झीलों में से कौन से जिले मीठे पानी की नहीं, बताओ भाई इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं, मतलब खारे पानी की है। ठीक है, कोलाई झील या दोस्तों छापरताल झील, पचपदरा झील या दोस्तों आपकी जवाई झील, बताओ इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, मीठे पानी की नहीं है। तो देखो यहाँ पर बात करें दोस्तों राजस्थान की आपकी कोलाई झील, जो कि बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, और छपरताल झील आपकी चूरू में है, जवाई झील आपकी पाली में है। ठीक है, और बालसमंद कायलान आपकी जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों, सिलीसेट झील आपके अलवर में है, नक्की झील आपकी सिरोही में है, भोपाल सागर झील आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और जैसमंद झील आपकी सलूम्बर में है, फतेह सागर, उदय सागर है, पिछोला, ये सब उदयपुर में। अब देखो इसमें से आपकी दोस्तों खारे पानी की कौन सी है, आपकी पचपदरा झील, राजस्थान में एक खारे पानी की झील है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका, बताओ भाई रानीसर टांका कहाँ पर, कमेंट कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, वर्षा के जल को इकट्ठा करने वाला आपका रानीसर टांका कहाँ पर है, आपका जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या दोस्तों बीकानेर, बताओ वर्षा जल को संग्रहण करने वाला साथियों आपका रानीसर टांका कहाँ पर है। अगर आपसे पूछे तो रानीसर टांका कहाँ पर है साथियों, आपका बिल्कुल कहाँ पर, जोधपुर में। कहाँ पर साथियों, ये टांका है आपका जोधपुर में, यह टांका बना हुआ है। इसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, बताओ साथियों, बिल्कुल किसने दोस्तों, राव जोधा की आठ रानी कौन दोस्तों, जसमाते द्वारा। कब दोस्तों, 1459 में करवाया गया था। ठीक है, 1459 में करवाया गया था इस दोस्तों टांके का निर्माण, और ये टांका बड़ा फेमस है भाई। आगे बढ़ो साथियों, अगला लिखिए, किशोर सागर झील या तालाब, बताओ किशोर सागर झील कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बूंदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में या कोटा में, बताओ किशोर सागर झील कहाँ पर साथियों, आपकी कोटा में क्या है, आपकी किशोर सागर झील है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, किशोर सागर झील कहाँ पर आपकी, ये दोस्तों आपकी जगह कहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कोटा में। आगे बढ़ो साथियों, अगला सवाल देखिए भाई, तख्त सागर नामक जलाशय कहाँ पर, बताओ भाई एक दोस्तों कौन सा आपका जलाशय है, तख्त सागर। ठीक है ना, ये आपका दोस्तों जल का है कहाँ पर है, आपका जोधपुर में, जयपुर में, जालौर में, झुंझुनू में, बताओ तख्त सागर जलाशय कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। बड़ा इच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों तख्त सागर जलाशय कहाँ पर है, आपका जोधपुर में। कहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है ना, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखो भाई, प्रथमपुरी झील, बताओ भाई
पृथ्वीपुरी झील कहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। एक झील है पृथ्वीपुरी, कहाँ पर है दोस्तों आपकी, सीकर में, भीलवाड़ा में, जालौर में, आपका चित्तौड़ में। बताओ पृथ्वीपुरी झील कहाँ पर साथियों आपकी, तो नीम का थाना में। कहाँ पर दोस्तों आपकी, नया जिला बड़ा नीम का थाना, ठीक है ना। पृथ्वीपुरी कहाँ पर आपके दोस्तों, नीम का थाना में आपकी पृथ्वीपुरी है। और यहाँ पर कर दो सीकर, क्योंकि नीम का थाना है नहीं, तो यहाँ पर अगर नीम का थाना मिले तो नीम का थाना करना आपको, ठीक है। नीम का थाना करना है पृथ्वीपुरी जिले के पर, तो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों भीलवाड़ा में कौन सा आपका जलाशय है, पार्वती सागर है, ठीक है ना, जेतपुरा है, नार सागर है। चित्तौड़ में देखो दोस्तों कौन कौन से आपके, भोपाल सागर है, ठीक है ना, बागदारी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला देखिए भाई, निम्न में से कौन सी झीलें खारे पानी की, बताओ भाई इनमें से खारे पानी की झील कौन सी आपकी, आना सागर झील, पिचोला, डीडवाड़ा या दोस्तों आपका राजसमंद। बताओ इनमें से तो है ना आपकी खारे पानी की झील कौन सी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है वो आपको पहचान करनी है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट क्या आपके सभी का आने चाहिए साथियों, बहुत बढ़िया। इनमें से दोस्तों आपकी खारे पानी की झील कौन सी है वो फटाफट एक बार कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खाने वाले की झील बात करें, कौन सी, डीडवाड़ा। दोस्तों डीडवाड़ा झील क्या है आपकी, एक खारे पानी की झील है, ठीक है। और कहाँ पर, एक कुचामन, डीडवाड़ा कुचामन में ही है। कहाँ पर साथियों आपकी, ये डीडवाड़ा कुचामन में है। और ये क्या है दोस्तों आपके, राजस्थान में ना, तटीय सागर के अवसर से, और एक खारे पानी की झील है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, क्या आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए क्या पूछा, चलिए साथियों, कोला झील। बताओ भाई कोला झील है ना, ये किस शहर के समीप है, कमेंट कीजिए। कोला झील, देखो नाम है कोलायत है। कोला झील कहाँ पर आपके दोस्तों, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, दोस्तों जयपुर में। बताओ दोस्तों कोला झील है ना, ये किस शहर के समीप में या पास है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। देखो कोला झील कहाँ पर आपके साथियों, आपकी बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों, ये आपकी ये बीकानेर में क्या है आपकी, कोलायत झील है। जो भी सी राइट कर रहा है, क्या है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों आपकी बिल्कुल कपिल मुनि का तपोस्थली है और कपिल मुनि का मेला भरता है यहाँ पर इस झील के किनारे, ठीक है। तो आएगा सी ऑप्शन आपका राइट। आगे बढ़ो साथियों, एक सवाल देखिए, अब देखिए अमर सागर। बताओ भाई अमर सागर कहाँ पर, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अमर सागर कहाँ पर आपको बताना, फटाफट चलिए। अमर सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, कमेंट कीजिए। जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, आपके उदयपुर। बताओ साथियों अमर सागर झील कहाँ पर आपकी, तो देखो दोस्तों अमर सागर झील कहाँ पर आपके, जैसलमेर जिले में। कहाँ पर दोस्तों आपकी, एक जैसलमेर जिले में है ये आपकी। कहाँ पर दोस्तों, एक जैसलमेर में है ना, मीठे पानी की झील है। कैसे दोस्तों झील है कि ये मीठे पानी की झील है साथियों, ठीक है ना। इस झील का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, अमर सिंह। किसने दोस्तों, अमर सिंह ने, मारावल अमर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन हमें क्या कर रहा है, बिल्कुल दोस्तों जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो भाई, अगला देखिए दोस्तों, जय सागर तालाब, बर्मा सागर और दोस्तों आपका कौशिक राम का कुंड कहाँ पर, बताओ दोस्तों। देखो आपके जैत सागर, ब्रह्मा सागर और दोस्तों आपका, ठीक है ना, कौशिक राम का कुंड है, उनमें से किस शहर में, कमेंट कीजिए। बूंदी में, जैसलमेर में, बीकानेर में या कोटा में। बड़ा इजी सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये सारे कुंड और दोस्तों आपके जो भी है बर्मा सागर वगैरह कहाँ पर है दोस्तों, आपके जैसलमेर में। कहाँ पर साथियों, आपके जैसलमेर में भाई। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल ये आपके कहाँ पर साथियों, आप गढ़सीसर वगैरह, अमर सागर वगैरह कहाँ पर आपके, जैसलमेर जिले में है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए राइट कर रहा है, सॉरी बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ो भाई दोस्तों, क्लास को क्या करना है, आपको कंटिन्यू ध्यान से पूरा देखना है। मैं सभी के हमारे कमेंट देख रहा हूँ, सभी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी बताओ भाई। राजस्थान के ना सबसे लंबी नदी कौन सी, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। निम्न में से दोस्तों कौन सी नदी अब क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब देखो नदियों से पूछा है भाई, अरे नदियों से पूछा है, गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। नदियों से पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सी नदी है आपके राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आपकी, बिल्कुल लूणी है, चंबल, माई और घग्गर। फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों है ना कौन सी नदी की आपके राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो वो कौन सी, चंबल। जो भी यहाँ पर चंबल कमेंट कर रहा है, क्या आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर, अरे चंबल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी चंबल कमेंट कर रहा है ना, क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों आपका, चंबल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला सवाल देखो भाई, क्या पूछा आपसे, चलिए अगला सवाल देखो दोस्तों, डाई नदी का संबंध बताओ भाई। डाई नदी का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। कौन सा दोस्तों नदी है, डाई नदी। इसका संबंध कहाँ से दोस्तों, आपके जयपुर से, कोटा से, अजमेर से या दौसा से। बताओ डाई नदी का संबंध कहाँ से दोस्तों, आपके अजमेर से। क्या है आपकी डाई नदी निकलती है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अजमेर से क्या है दोस्तों आपका डाई नदी का संबंध है। आगे बढ़िए भाई,
निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं? तो बताओ भाई, इनमें से बताओ, इनमें से दोस्तों कौन सी है झील क्या है आपकी या नदी है ना, वो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। उदयपुर की कौन सी नदी नहीं है आपकी? साबरमती, पार्वती, सोम या जाखम? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सी झील क्या आपकी उदयपुर में नहीं प्रवाहित होती है? वो पार्वती। कौन सा दोस्तों जिले नदी, सॉरी ठीक है ना, पार्वती नदी क्या है आपकी उदयपुर में नहीं चलती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, अब छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ में मिलती है ना, उन्हें क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या छोटी छोटी नदियाँ चल रही है, ठीक है, एक साथ मिलती बड़ी नदी बनती है ना, उसे क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, डेल्टा, नहरें, सहायक नदियाँ हैं दोस्तों आपकी जलप्रपात। बताओ, जब दोस्तों छोटी छोटी नदियाँ ना बिल्कुल एक बड़ी नदी में मिलती जाकर, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों बोलते हैं सहायक नदियाँ। उससे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे सहायक नदियाँ बोलते हैं। जो भी सी राइट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और देखो बनास की बात करेगा ना, तो बनास की सहायक कौन सी दोस्तों आपकी? कोटारी, खारी, बेचड़, गंभीरी है, मानसी और मोरेल। ठीक है, ये क्या दोस्तों आपकी बनास की सहायक है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, माई नदी का किनारा। बताओ भाई दोस्तों, माई नदी का किनारा उसे क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए, स्टार लगा दो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, माई नदी के किनारे को क्या कहा जाता है? कंठल, छप्पन, थली या दोस्तों देवल? बताओ भाई दोस्तों, माई नदी का किनारा क्या कहलाता है? कंठल। दोस्तों माई नदी के किनारे को क्या बोलते हैं? कंठल कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला देखिए सवाल साथ ही क्या पूछा आपसे, देखिए राजस्थान में माई नदी निम्न से किस जिले में सीमा बनाती है? बताओ भाई दोस्तों, माई नदी है ना, ये कहाँ किस जिले में सीमा बनाती है कमेंट कीजिए। राजस्थान में आपकी दोस्तों माई नदी है, निम्न में से किस जिले में सीमा बनाती है कमेंट कीजिए। देखिए डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर या दोस्तों आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़। देखो अगर माई की बात की जाए, ठीक है ना, अगर माई नदी की बात करें साथियों, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका? डूंगरपुर और बांसवाड़ा आएगा। क्या आएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है क्या आएगा? वागड़ छतरा आएगा आपका। जो भी बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो दोस्तों, देखिए राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बताओ भाई दोस्तों ना, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी कमेंट कीजिए। कर्क रेखा को 2 बार पार कौन सी नदी करती है आपकी दोस्तों? चंबल, बनास, माई या लोनी? तो यहाँ पर क्या आएगा? माई। दोस्तों माई क्या है आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए राजस्थान में से कौन सी नदी सदावाहिनी? बताओ भाई, अरे सदावाहिनी नदी कौन सी कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सी नदी क्या आपकी राजस्थान में सदावाहिनी है? बताओ सदावाहिनी नदी कौन सी है, आपको फटाफट कमेंट करना है। मतलब क्या दोस्तों की 12 मास चलती है, सदावाहिनी है। ठीक है ना, क्या है वो आपकी? 12 मासी नदी है। बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? कमेंट आ रहा है सभी के, ऑप्शन डी चंबल। चंबल चंबल क्या आएगा? चंबल ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, इसे दोस्तों क्या है? कामधेनु। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? कामधेनु नदी भी बोलते हैं। कामधेनु नदी कौन सी है दोस्तों? आपकी चंबल है। ये क्या दोस्तों आपकी सदावाहिनी है, बिल्कुल 12 मासी नदी आपकी चंबल। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, क्या है दोस्तों आपका? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, ये क्या दोस्तों एक 12 मासी नदी है, और यहाँ से क्या दोस्तों सबसे अधिक अपर्दन होता है। ठीक है, वो भी कौन सी? वो भी चंबल है आपकी। ठीक है दोस्तों, और ये नदी क्या दोस्तों आपके राजस्थान व मध्य प्रदेश में सीमा बनाती है, वो भी चंबल है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं चंबल से भाई। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला देखिए 31। देखिए राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बताओ भाई अर्जुन की गंगा कैसे कहते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है ना, अर्जुन की गंगा है वो कैसे कहते हैं दोस्तों आपके? बाण गंगा को, माई को, लोणी को या चंबल को? तो देखो अर्जुन की गंगा दोस्तों कौन है आपकी? बाण गंगा। बिल्कुल, बाण गंगा को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा बोलते हैं, ताला बोलते हैं, रुंडित बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको बताना चाहिए दोस्तों। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? आपकी बैराट की पहाड़ी से। ठीक है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से क्या होता है दोस्तों? इसका उद्गम होता है। अब बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपके दोस्तों? कोटपुतली बैरोट में। ठीक है, कहाँ पर आपके? नए जिले कोटपुतली बैरोट में। यहाँ पर आएगा बाण गंगा। आगे बढ़ो दोस्तों, देखिए राजस्थान की किस नदी को रुंडित बोलते हैं? बताओ भाई, अभी बात हुई अपनी है ना, अभी अपनी बात हुई, बच्चों कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सी नदी आपकी रुंडित सरिता कहलाती है? गगर, चाबी, बाणगंगा या माई? तो क्या आएगा? बाणगंगा ही आएगा। क्या आएगा साथियों आपका यहाँ पर? बाणगंगा ही आएगा। ये क्या दोस्तों है ना, रुंडित नदी कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला डे को क्या पूछा? चलिए 33 देखिए दोस्तों, रूपारेल उद्गम। बताओ भाई रूपारेल नदी का उद्गम बताओ साथियों कहाँ से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम बताओ साथियों फटाफट, बहुत ऐसे सवाल है। ठीक है ना, रूपारेल का उद्गम कहाँ से होता है वो आपको बताना है। फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए। रूपारेल का दोस्तों उद्गम पूछा आपसे, देखिए उदयनाथ से या दोस्तों आपके बिल्कुल रघुनाथ से या दोस्तों कुंभलगढ़ से या दोस्तों रोजागढ़ से? बताओ दोस्तों
रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपको फटाफट से अपना कमेंट में, ठीक है ना, कमेंट में क्या सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि रूपारेल का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। कमेंट यहाँ पर सभी कमेंट देख रहा हूँ, तो कमेंट आप विशेष कीजिए, ठीक है ना, कमेंट में क्या थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। अब देखो, अगर किसकी बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूपारेल, किसकी दोस्तों, रूपारेल की बात कर रहे हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। बहुत बढ़िया, फटाफट छाप दो कमेंट में। अगर देखो आपसे पूछो राजस्थान में मर्त नदी कौन सी, ठीक है ना, राजस्थान में मर्त नदी कौन सी कहलाती है, तो वो कौन सी दोस्तों आपकी, ये बताओ। घगर क्या दोस्तों आपकी राजस्थान में मर्त नदी, ठीक है ना, घगर क्या दोस्तों आपकी राजस्थान में एक मर्त नदी है। अब बताओ रूपारेल का उद्गम, अरे रूपारेल का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, आपकी उदयनाथ से। कहाँ से दोस्तों, उदयनाथ से होता है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ो दोस्तों, देखिए क्या पूछा आपसे, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बेसठ का उद्गम बताओ दोस्तों, बेसठ नदी का उद्गम। देखो उद्गम बहुत पूछता है एग्जाम, ठीक है ना, बेसठ का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट कीजिए। बेसठ नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों आपका, देखिए नागपाट से, खंडेला की पहाड़ियों से, गोकंदा की पहाड़ियों से, या दोस्तों बैराठ की पहाड़ियों से। तो देखो बेसठ का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, गोकंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से, गोकंदा की पहाड़ियों से। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखिए कोस्टारिका उद्गम बताओ भाई। कोस्टारिका दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है आपका, देखिए बिजराल पहाड़ियों से, दिवेर पहाड़ियों से, गोखंदा की पहाड़ियों से, या दोस्तों आपके पडरार पहाड़ियों से। बताओ कोस्टारिका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। कोस्टारिका उद्गम कहाँ से होता है आपका, दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों, दिवेर की पहाड़ियों से। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, दिवेर की पहाड़ियाँ बता रहा है, दिवेर की पहाड़ियाँ ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े भाई, चंबल का उद्गम बताओ भाई। चंबल नदी का उद्गम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है आपका, नागपाट से, कोमलगढ़ से, जनाभाव की पहाड़ियों से, या दोस्तों आपके अलवर की पहाड़ियों से। बताओ दोस्तों चंबल का उद्गम कहाँ से होता है आपका, जनाभाव की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों, जनाभाव पहाड़ियों से होता है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला देखिए उसमें क्या पूछा आपसे, चलिए साथियों। अब देखिए बनास नदी का निकास बताओ भाई। बनास का निकास कहाँ से दोस्तों आपका, कैमूर पहाड़ियों से, बैराठ पहाड़ियों से, कोमलगढ़ पहाड़ियाँ से, या दोस्तों आपकी गोकुंदा पहाड़ियों से। बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो अगर आपसे वो सोम का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों आप, ठीक है ना, तो सोम का उद्गम होता है बीचा मेड़ा से, बनास का खमनौर से, बाण गंगा का बैराड़ से, ठीक है ना, कांतली की खंडेला से, लोणी का नागपाट से, बेचर का गोंदा से, काकनी का कोटारी से, ठीक है ना, और खारी का बिजराल से, रूपारेल का उदयनाथ से, जाखम का छोटी सादड़ी से, ठीक है, छागी का जसवंतपुरा से, ठीक है, छाबी का सेवर से, अरवारी का वापकर हो गया थाना गज से, ठीक है, माई का मेहदर धार से, चंबल का जानापाव से, गंभीरी का जावद से, और कोठारी का दिवेर से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बनास का निकास पूछा है, बताओ बनास का निकास दोस्तों कहाँ से होता है, वो आपको बताना है। बनास नदी का निकास से साथियों आपका कहाँ से होता है, फटाफट छाप दो कमेंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, बनास का दोस्तों निकास है ना, ये आपका कहाँ से होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या आ रहा है, बताओ बनास का निकास तो कहाँ से होता है दोस्तों आपका, फटाफट एक बार सभी सारी क्या करेंगे, कमेंट में उत्तर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना दोस्तों। हमारे क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे होती है साथियों आपकी, ठीक है, एक क्लास दोपहर 2 बजे। देखो 7 बजे वाली क्लास अभी 8 बजे आ रही है, तो अभी चेंज कर दिया टाइम, ठीक है। अभी क्या आएगी आपकी डेली, आपकी शाम को 8 बजे आती है ना, एक मॉर्निंग भी 8 बजे आएगी, ठीक है दोस्तों। मॉर्निंग 8 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को दोस्तों कितने बजे होती है आपकी क्लास, 8 बजे लाइव रहती है, ठीक है ना। तो तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन सी है, ठीक है ना, कोमलगढ़ पहाड़ियाँ ऑप्शन आपका सही है। आगे 38 देखिए भाई क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करे साथियों, ठीक है ना, और एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते, रिविजन करना चाहते हैं पूरा एक बार में, तो दोस्तों कि आपके सामने गोल्डन टेस्ट सीरीज आ चुकी है, ठीक है, RPSTDF में। यहाँ से आप क्या है पूरा दोस्तों, इसमें आप है ना 21 टेस्ट ले सकते हो ओनली फॉर 49 रुपये में। रामबाण जड़ी बूटी रहने वाली है, ठीक है, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐप का नाम है RPSTD और इसका हेल्पलाइन नंबर ये पड़ा। अब दोस्तों आगे बढ़ो, क्या पूछा चलिए। बनास का उद्गम बताओ भाई, बनास का उद्गम स्थल कौन सा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बनास का उद्गम कहाँ से होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बनास का उद्गम कहाँ से होता है, खमनौर की पहाड़ियों से। कहाँ से, खमनौर की पहाड़ियों से। सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। 39 देखिए, बीकानेर जिले में कौन सी नदी बताओ भाई। अरे बीकानेर में कौन सी नदी, कमेंट कीजिए। बीकानेर हो गया, चूरू हो गया और फलोदी हो गया। कौन कौन से जिले आपके ध्यान रखना, बीकानेर, चूरू और फलोदी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक भी नदी नहीं है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक भी नदी नहीं है। बीकानेर जिला हो गया, ठीक है, एक भी नहीं है। बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया और आपका चूरू हो गया, ठीक है। इन 3 जिलों में क्या दोस्तों, कोई भी नदी नहीं बहती, ठीक है। यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ो भाई दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश में किन जिलों में कोई भी नदी नहीं, बताओ भाई।
अगर अपन शेखावाटी की बात करें ना, तो उनमें से किस जिले में क्या है, कोई भी नदी नहीं पाई जाती, कमेंट कीजिए। अभी अपनी बात हुई है अभी अपनी बात हुई है साथियों आपकी, फटाफट कमेंट कीजिए। एक बार सुबह की क्लास को क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, चूरू ऑप्शन, ठीक है ना। ये चूरू में क्या दोस्तों, कोई भी नदी नहीं बहती है। चूरू किस में आता है, शेखावाटी में आता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, चूरू। ये आज की क्लास से दोस्तों अपने क्या किया है, जो भी झीलें थी प्रसिद्ध वो पढ़ ली है, और जो नदियाँ थी वो सारी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो एक बार क्या करें, इस क्लास प्रश्न को आप याद करो, ठीक है ना। आपको याद नहीं होता क्या करें, क्लास को दोबारा देख लो, पर ये क्या सवाल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। झीलों से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। सारे प्रश्न मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है करवा दिए साथियों। क्लास डेली आएगी मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है। सभी को आना है दोस्तों, क्लास के लिए कमेंट कीजिए। और ये आपकी गोल्डन टेस्ट मिलेगी आपको RP स्टडी के प्ले स्टोर से ऐप में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।